नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे अशोक श्रीवास्तव जी हैं जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा पश्चिमी दिल्ली से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर, छठ महापर्व पे आप अपने देशवासियों में दिल्ली वासियों को क्या संदेश, क्या अपील देना चाहते हैं? जी, मैं पूरे देशवासियों को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में छठ पर्व का महापर्व मनाया जा रहा है। मैं पूरी दुनिया, अपने देश के और दिल्ली वासियों को छठ पर्व महापर्व का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और ये छठ पर्व सबके लिए मंगलमय हो जी, और छठी मैया सबको आशीर्वाद दे, खुशहाल रखें। पूरे देश में जैसे पिछले कई वर्षों से हमारे इस दिल्ली में छठ पर्व का महत्व सब लोगों ने देखा और भांति भांति के जाति आए हुए पूर्वांचल के लोग और साथ में अब दिल्ली वासी भी जी, इस छठ महापर्व को बिल्कुल। मना रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और छठी मैया की इतनी महिमा अपार है कि सबकी मनोकामना ये पूर्ण करती हैं। ये ब्रह्मा की पुत्री हैं और इनका पूजा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। और पूर्वांचल के लोग तो इसको बहुत ही श्रद्धा भाव से काफ़ी पूर्वजों ने इसको मनाता आया है, उसको ये लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं सभी को तहे दिल से छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अच्छा, अशोक जी, आपसे सवाल कर लेता हूँ। जैसे केंद्र सरकार द्वारा अभी 1731 कॉलोनियाँ जो दिल्ली में हैं उनको रेगुलाइज किया था, तो इसको लेके भी आप कहीं ना कहीं मांगे कर रहे हैं, क्या क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आप सर? थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए। जी, मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के गरीब जनता के साथ इतना भारी न्याय किया कि 1731 कॉलोनी में जो गरीब जनता रहती थी उनको लोकसभा से पास करके अपने कोऑर्डिनेट पूरा अपना सारा सिस्टम बनाते हुए और उनको इन्होंने पास करने का काम किया। और साथ में हमारे दिल्ली के एलजी साहब ने इसको नोटिफाइड करके इसको कानून बनाया और सबको मालिकाना हक दिया। मालिकाना हक देने के बाद में आज तक उन कॉलोनियों के लोग ठगे जा रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली सरकार के द्वारा एंड एमसीडी के द्वारा जो इनमें मकान बना रहे हैं उसको इनलीगल के नाम पे लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का काम किया जा रहा है। यहाँ असामाजिक तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनलीगल का कोई कंप्लेंट लगा के गरीब जनता से उससे पैसे ऐंठा जाता है। पैसे नहीं देने पे उसका मकान बुक किया जाता है, उसको बिजली पानी नहीं दिया जाता, रजिस्ट्री उसकी बंद करवा देते हैं और इन्होंने ऐसा भी काम करते हैं कि उसका मकान भी तुड़वा देते हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में कई मकानें बुक हुई है और कई मकानें टूटी भी है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ, मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ कि जब हमारी कॉलोनी पास हो चुकी है तो सर आप इसके ऊपर ध्यान दें और जो एमसीडी में जो धांधली चल रही है अभी इनलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे, इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और इसको वैध किया जाए। हम इनसे आरटीआई के द्वारा भी कई क्वेश्चन आगे लोगों ने पूछा भी है। उन्होंने हाइट वगैरह के विषय में तो जवाब दे दिया है, लेकिन ये कभी भी ये नहीं कहते कि ये वैध है। ये सभी हमेशा अवैध ही बताते हैं। तो हमें 1731 कॉलोनी में जितने ये बिल्डिंगें बनी हुई है, जितने में मकान में लोग रहते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा जब भी इलेक्शन के बात आता है तो कहते हैं कि हम इसको रेगुलाइज कर रहे हैं, हम इसको पास कर रहे हैं और इसमें सारी सुविधा दे रहे हैं। इतनी सारी सुविधाएं ये जब दे रहे हैं
बिजली का सुविधा दे दिया इन्होंने, सड़क का सुविधा दे दिया, सीवर का दे दिया, पानी का दे दिया, और ये सब गवर्नमेंट की सुविधा है। तो ये घर का जो अवैध कैसे है, मुझे ये जानना है कि ये इनलीगल किस बात से हो रहा है। या तो आप नक्शा पास करने का वो बनाओ कि नक्शा पास करके अपना घर लोग बनवाएं, उसका जो फीस हो मिनिमम करो, और इसको आसान तरीके से करो कि नक्शा पास करके बनवाएं। लेकिन मेरा मांग यही है कि ये इनलीगल के नाम पे वसूली नहीं किया जाए। इनलीगल के नाम पे यहाँ पर A to Z जितने भी असामाजिक तत्व हैं, ये एमसीडी के निगम पार्षद द्वारा, अफसर द्वारा किसी से कंप्लेंट लगा के और किसी के मकान को तोड़वा देना, लाखों रुपए ऐंठना, ये सब काम इन लोगों के द्वारा चल रहा है। मेरा एलजी साहब से इतना मांग है कि इसको जब आपने वैध कर दिया है तो अवैध कैसे है? ये अवैध कॉलोनी थी, उसको मोदी जी ने वैध कर दिया, इसको पास कर दिया। तो मुझे ये बताया जाए कि ये अवैध कैसे कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके लिए आप सारी सुविधा दे रहे हैं। यहाँ की जनता जब आपको वोट देती है, निगम पार्षद चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, एमपी चुना जाता है, लोकसभा एमपी चुना जाता है, सांसद चुने जा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए, जब हम वोटर वैध हैं, जब हम चुन के भेज रहे हैं उनको, हम वैध हैं, जब हमारा वोट वैध है, तो हमारे मकान अवैध कैसे हो सकते हैं? मुझे इस पे जवाब चाहिए। मैं एलजी साहब को तुरंत चिट्ठी लिखने वाला हूं। इसके ऊपर उनसे विनती है कि इसके ऊपर संज्ञान लें और इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करें। सर, आपने जो ये आवाज़ उठाई, क्या 1731 कॉलोनी के जो प्रधान हैं, क्या उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपने कोई इसके लिए प्रयास किया था? अभी जितने भी आरडब्ल्यू के लोग हैं उनको जागने की जरूरत है। उन्होंने आज तक अपने सुविधा को छोड़ के इतनी बड़ी मुद्दे के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसको उनको ध्यान देने की जरूरत है। और अपने ये डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट जब होगा जब हमारे अच्छे मकान बनेंगे, अच्छे तरीके से हम रहेंगे, जब हमारी सुविधा मिल रही है, जब गवर्नमेंट इतना पैसा, हमारे फंड, हमारे पैसा, जो हमारे टैक्स का पैसा हमारे ही विकास कार्य में खर्चा नहीं करके आप उसको कहीं और लगा रहे हो, तो ये तो गलत है। आप हमारे से सर्विस चार्ज ले रहे हो, हर चीज का चार्ज ले रहे हो, तो हमें इनलीगल कैसे, अवैध कैसे घोषित कर सकते हो आप? मुझे आप बताइए कि आप हम अवैध कैसे हैं। मुझे तो इस चीज को जनता को बताना है कि ये जनता जो दुखी हो रही है, रो रही है, जिसका मकान टूटता है, एक एक रुपया पाई पाई जोड़ जोड़ के वो बनाता है, और इसके बाद में उससे रिश्वत भी लिया जाता है, और रिश्वत लेने के बाद उसके मकान को बुक करके तोड़ा जाता है। वो बिजली वाले के दफ्तर के चक्कर काटता है, फिर पानी वाले के चक्कर काटता है, इसके बाद सब रजिस्ट्रार के यहाँ चक्कर काटता है। वो सीधे कहते हैं नहीं जी इस पे लाल स्टैंप लगाएंगे, उसको लोन नहीं प्रोवाइड होता है। तो इस सब के नाम के ऊपर, और यही है, इन लोगों ने एक दलाल पाल रखा है और दलाल से कंप्लेंट लगवाते हैं, और वो दलाल पैसे के डिमांड करता है जी हम वापस ले लेंगे, उस कंप्लेंट को पैसे देते हैं, वापस ले, नहीं तो इसको बुक कर देता है, बुक करके ये सारी परेशानी खड़ी कर देता है, और गरीब जनता ऐसे धक्के खा रही है। इसके लिए उनको कोई जानकारी है नहीं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, और सब अकेले अकेले मर रहे हैं। तो मेरा सरकार से यही मांग है कि जब आपने 1731 कॉलोनी को वैध कर दिया और लीगली तरीके से कर दिया, तो इसको अवैध क्यों घोषित करवा रही? ये 17.5 मीटर का जो हाइट अप्रूवल दिया है एमसीडी ने, वो 17.5 मीटर किस चीज का? मकान का ही तो हाइट है। उससे अगर ज्यादा बनाता है तो आप उसको एक्शन लो, या आप कोई पॉलिसी लेके आओ, नक्शा पास करने का पॉलिसी लेके आओ कि नहीं जी इतना इतना आप बनाइए। सुविधा तो आपको देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। कानून के तरीके से आप चलते नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से कानून बनाओ, आप जैसे मर्जी वैसे इनलीगल। जब पैसा दे दो तो लीगल हो गया, नहीं तो इनलीगल है। तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो जनता, भोली भाली जनता ठगी जा रही है। इसके ऊपर केंद्र सरकार से ही मेरा मांग है, मेरा मोदी जी पे ही विश्वास है कि मोदी जी ही इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये बोला था और ये उन्होंने करके दिखाया है। इसका जो सैटेलाइट से जो कोऑर्डिनेट लेके रजिस्ट्री कर रहे हैं, आज कहीं खेसरा चेंज करके रजिस्ट्री नहीं हो रही। इसका बिल्कुल कोऑर्डिनेट रजिस्ट्री है इनका।
इसका पूरी कोऑर्डिनेट वहाँ आपके मकान के ऊपर जाते हैं, उसका पूरा सैटेलाइट से लेते हैं, मैपिंग करते हैं। इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया पूरा का पूरा, पूरा क्राइटेरिया बना दिया है। और क्राइटेरिया बना के जी इसकी बाउंड्री में है तो आप वैध हैं, इसके बाउंड्री से बाहर हैं तो अवैध हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर भी ये जो क्राइटेरिया में आता है उसको तो वैध का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसके साथ तो इतनी धांधली नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ये दलाल पैसे वैसे तो डिमांड ना करें, उसका मकान तो नहीं तोड़े, उसके मकान को बुक तो ना करें। तो ये सब कहानी है। और एमसीडी हमारे क्षेत्र में चाहे 1731 कॉलोनी में है, कोई विकास कार्य करती है तो इसमें फंड अपना लगाती है, ये मुझे बताए। अगर ये फंड हमारे इस कॉलोनी में नहीं लगता है एमसीडी का, तो एमसीडी का क्या अधिकार है कि हमारे क्षेत्र में वो बुक करेगी? क्या सर इस तरह के आपने जो समस्या आपने बताई, क्या इस तरह की समस्या महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में बनी? बहुत सारा है। चाणक्य प्लेस में, महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में कई मकानों को बुक किया गया है, कई मकानों को तोड़ा गया है। ठीक है, और कई तो यहाँ पर इनलीगल, अब जब आप कह रहे हो कि एक मकान इनलीगल बन रहा है, अनऑथराइज है, और दूसरा मकान बिल्डिंग नेताओं के, लीडरों के मकान बन जा रहे हैं, मॉल खुल जा रहे हैं, बिल्डिंग वो वैध हो गया, वो ऑथराइज हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरा पूरे दिल्ली के जितने भी आरडब्ल्यू के सदस्य हैं उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि इस जनता के साथ आप लोग खड़े हों और इस काम को करवाएं और हमारा साथ दें। इस मुहिम को चला रहे हैं। पहले मोदी जी, हम तेलजी साहब को चिट्ठी लिख के और एमसीडी से भी जवाब मांग रहे हैं। इनके देने के बाद फिर आगे की बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा मैं इसके ऊपर, और इस गरीब जनता को मैं न्याय दिलाने के लिए जान तक की बाजी लगा दूंगा। दिल्ली सरकार सर इस विषय पे क्या काम कर रही है? सर, दिल्ली सरकार इस विषय पे चुनावी मुद्दा बना के अपना रोटी सेक रही है, इसके विषय में कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। और केंद्र सरकार ने खुद सैटेलाइट से लेआउट प्लान बना के इन कॉलोनियों को पास किया था। ये एलजी साहब का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। और राज्य सरकार ने आज तक इसके मुद्दे को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी नहीं किया। जबकि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमारे देश के जनता को इतना ठगा है, हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे दिल्ली की जनता को इतना ठगा है कि मैं बता नहीं सकता कि आज की डेट में कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ तक इन्होंने एक वीडियो में बोला है, मैं आपको सुना रहा हूँ उनका वीडियो। कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बड़ी बात करके और इस जनता के साथ धोखा दिया इन्होंने। ये दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगा है। अभी भी समय है, केजरीवाल जी, इस गरीब जनता के साथ, दिल्ली की गरीब जनता के साथ ऐसा खेल मत कीजिए, क्योंकि जनता का नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। कोई भी आंदोलन को नहीं मांगेगा, कोई सच्चा भी होगा तो किसी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आपने ये झूठ बोल बोल के इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और इतने बड़े बड़े बंगले में रह रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे लगवा रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस गरीब जनता के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अपने बंगले के ऊपर नहीं।